आइए आज डिफरेंट तरीके से मैं कटिंग सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल ही अलग और नए तरीके से। ब्लाउज बोट नेक में बनेगी, साइज होगा 44। एक एक चीज़ आप देखेंगे ध्यान से, 44 साइज की हैवी साइज की ब्लाउज कटेगी बोट नेक में। उसे आप एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और फॉलो करेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से कटिंग होने वाली है और नए तरीके से कटिंग होगी। उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी कोई चीज़ समझ में आती है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो लाइक सब्सक्राइब आप करेंगे, और जो तरीके मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, उसी तरीके से आपको बिल्कुल ही जो है कटिंग करनी है। और एक एक चीज़ ध्यान रखना है, ज़रा सा ध्यान भटकाएंगे कि कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो एक एक चीज़ आप देखेंगे तभी समझ में आता है, और नहीं तो फिर आप भटकते ही रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज जो बोट नेक गले की कटिंग होगी उसे बिल्कुल ही तरीके से देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे अब बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कटिंग होगी इसकी बोट नेक गले की। उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से कटिंग हो रही है और किस तरीके से नहीं हो रही है। एक एक चीज़ आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, तभी जो है कुछ बात बनेंगी और कुछ सीख पाएंगे। तो सबसे पहला तो मैं इनका लंबाई पे लगा देता हूँ निशान। वो देखेंगे एक एक चीज़ को। लेंथ में इनका रखने वाला हूँ 15.5। तो आप देखेंगे और ऊपर से ही मैं इनका 7 इंच डाउन करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये निशान हमारी लग चुकी है। और चेस्ट है इनका 43.5। कमर है इनका 37। तो चौथाई लगाएंगे 9.25 इंच की, और 1 इंच डॉट के लिए देंगे। और फिर इस निशान को आपको ऐसे मिलाना है। डॉट के लिए आप दे देंगे 4.5 इंच पे। बोट नेक है तो शोल्डर में इनका 14 इंच रखूँगा, और चेस्ट की तरफ से मैं 3 इंच रख लूँगा। और इसे ही आप मिलाएंगे बढ़िया से, एक एक चीज़ ध्यान से मिलाएंगे। और फिर कर्व का निशान आपको लगा लेना है, एक एक चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं बोट नेक में इनका दूंगा 4.5 इंच का, और 5 इंच में इनका 4.5 इंच रख देते हैं। ऐसा बॉक्स बना लेंगे 4.25 इंच का। बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे। 2 इंच का अपने मार्जिन लगा देना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट तरीके से जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आपकी कटिंग होगी। अब बोट नेक का अपने निशान लगा लेंगे बॉक्स के अंदर से ही, इस तरीके से। और अब जो है फालतू पार्ट जो है वो निकालते जाएंगे इधर से। इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका हुक आगे आएगी। तब तक आपने देखा होगा कि चेन लग रही है या तो फिर पीछे हुक होता है बोट नेक में। इनका मैं फ्रंट हुक रखूँगा, इस वजह से मैंने डिफरेंट कहा है कि कई चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। तो आप देखेंगे, तो आप देख लें फ्रंट बैक की जो है कटिंग हो गई है। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुई है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ समझेंगे। अब मैं इनका फ्रंट निकाल दूंगा। बोट नेक गला है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग होती है। फ्रंट हुक है तो आपने
इस तरीके से कपड़े को रखना है, जैसे कि मैंने रख रखा है सेम ऐसे रखेंगे आप। और आधा इंच पे आप निशान लगा लेंगे क्योंकि फ्रंट हुक है। 1 इंच आप एक्स्ट्रा नीचे रखेंगे, फोल्डिंग के मार्जिन देंगे और फिर आपने इस तरीके से निकाल लेना है और आधा इंच एक्स्ट्रा साइड में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट का निशान लग चुका है। अब मैं इसी के बराबर बराबर कटिंग करके निकाल दूंगा, तो देख लें। इसी तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। आधा इंच आप छोड़ेंगे साइड से, जो डांट वाट में लगता है एक्स्ट्रा थोड़ा सा फ्रंट में, उसके लिए। और इसी के बराबर से आप निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको अभी बॉक्स का बताता हूँ कि फ्रंट के लिए कैसे क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को। अब बैक का कोई काम नहीं, बैक हटा देंगे और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। ये लेंथ के निशान भी लगा लेंगे आप। अब मैं बता दूं आपको, क्रॉसिंग के लिए आपने 4.5 इंच रखना है और आप एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। देखिएगा हमने जो निशान लगाया है चेस्ट की तरफ से 4.5 इंच लगाई है और आपने उस निशान को कर्व ले लेना है बिल्कुल इस तरीके से, देख सकते हैं। फिर आपने डॉट पॉइंट लगाना है। डॉट पॉइंट मैं इनका लगाऊंगा 11.5 इंच का और अपने साइड से मैं दूंगा इनको 4.25 इंच क्योंकि साइज बड़ा है। और डॉट मेन डॉट का निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से निशान लगेगी। और 2 इंच आप साइड में देंगे, 1.5 इंच आप हुक वाले साइड पे देंगे और 3 इंच का 2.5 इंच का डिस्टेंस पे आपको इस निशान को मिला देना है। ऐसे एक निशान आप इस तरीके से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। फिर आपने क्रॉसिंग वाले डाट को मिलाना है। तो आप देखिएगा इस तरीके से मिलेगा और फिर आपने इसे ऐसे ही निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्रॉसिंग निकालनी है, तो आप क्रॉसिंग निकाल लेंगे। एक एक चीज़ बिल्कुल ही ध्यान से और सावधानी से देखेंगे तो ही समझ में आती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट की भी कटिंग हो गई है। डॉट पॉइंट कितने पे लगाया है, क्या लगाया, वो सारी चीज़ें आपको दिखा दिया मैंने। तो इसी को कहते हैं डिफरेंट तरीके से कटिंग करना जो हुई है। और एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे और फॉलो करेंगे। तो देखिएगा बैक और फ्रंट दोनों कट चुकी है। साइज इनका 43 थी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर दूं वो देख लेंगे आप। तो स्लीव्स देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ही कोई चीज़ समझ में आता है, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो स्लीव्स के लिए भी आपको आधा इंच पे निशान को लगा देना है जो फोल्डिंग में जाएगी। उसके बाद आपने इनका लेंथ है बाजू की 10 इंच की, तो 10.5 पे लगा लेंगे। 3.5 पे आपको बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से आप बॉक्स को बनाएंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद आपने थोड़ा सा और सरका लें इधर, क्योंकि ज़्यादा हो गया मार्जिन। 8 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। गोलाई इनकी 11 इंच की है, वो रख लेंगे और इस निशान को आपको इस पे मिलाना होता है और फिर आपने बाजू की शेप दे देनी होती है। तो आप देख सकते हैं बाजू की शेप मैंने बना दी है। इसी तरीके से आपको शेप बनाना है और फिर कटिंग करके आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से निकालना होता है और साइड में आप 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और फालतू पार्ट आप यहाँ से काट करके
निकाल देंगे। कट लगाएंगे तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट, बैक और बाजू ये तीनों चीज़ें कट चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।